जय हिंद दोस्त। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक से। अगर आप किसी भी विषय की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या आपका कोई विषय जो आप चाहते हैं, तो उस विषय को आप कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से शुरुआत करें, ये वीडियो बेस्ट हो सकता है आपके लिए। तो किसी भी विषय की शुरुआत कहाँ से करें, बड़ा कंफ्यूज होता है कि संविधान में पहले भाग पढ़े, प्रस्तावना पढ़े कि अनुच्छेद पढ़े। संविधान बहुत परेशान करता है, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरुआत करें, बेसिक से कहाँ से शुरुआत करें, गणित को कहाँ से शुरुआत करें और रीजनिंग की शुरुआत कहाँ से करें। तो ये वीडियो आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं विषय की शुरुआत। आप किसी भी तैयारी को कर रहे हैं तो किसी भी तैयारी के लिए आपको विषय पढ़ना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि पढ़ेंगे तभी आपकी तैयारी होगी। तो सबसे पहले आप विषय की तैयारी, पहला स्टेप क्या होना चाहिए, तो हम पहले जीके में बता रहे हैं। जीके में बहुत सारे पोर्शन होते हैं, अगला वीडियो बनाएंगे। जीके में हम पहले पढ़ रहे हैं संविधान। अब हमने समझ लिया कि संविधान पढ़ना है, पर संविधान पढ़ना कहाँ से है, क्या संविधान की हिस्ट्री पढ़नी है कि संविधान में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले हमें संविधान में क्या पढ़ना है, संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना पढ़ना है, क्योंकि उद्देशिका पढ़नी बहुत अनिवार्य होती है कि हमारे संविधान में आखिर क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई है। जैसे हम भारत के लोग संपूर्ण, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि प्रस्तावना में कहाँ किस शब्द से शुरुआत होती है। तो हम भारत के लोग, पहले आपको प्रस्तावना देखनी, प्रस्तावना पढ़ने के बाद आपको भाग, उसके बाद अनुच्छेद, उसके बाद अनुसूचियाँ। तो यहाँ से आपको संविधान स्टार्ट करना है। अब आता है भाई गणित का बेसिक लेवल क्या होता है। तो गणित को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो गणित को अगर आप गणित बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, स्टार्ट से पढ़ना चाहते हैं, बहुत कंफ्यूज हो चुके हैं कि परसेंटेज पढ़ लेते हैं, पहले रेशियो पढ़ लेते हैं या एवरेज पढ़ लेते हैं, औसत पढ़ लेते हैं, तो क्या आप पढ़ें पहले। तो पहले सबसे पहले अगर बेसिक से स्टार्ट करें तो सबसे पहले वर्ग स्टार्ट करेंगे। आपको लगभग 30 तक वर्ग याद होने चाहिए। उसके बाद आपको घन यानी क्यूब याद होने चाहिए। फिर आपको 30 तक पहाड़े याद होने चाहिए। अगर आप ये कर लेते तो आपके गणित की तैयारी लगभग 0 से स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि हम कैलकुलेशन में सवाल करते समय इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो फिर हम सवाल बनाना सीख जाते हैं, लेकिन हमारी स्पीड नहीं बनती। तो आपको ये चीज़ें कंप्लीट करनी, वर्ग 30 तक, घन 30 तक और पहाड़े 30 तक। ज़्यादा भी होगा कोई दिक्कत नहीं, पर इससे कम नहीं। रीजनिंग में कहाँ से शुरुआत करेंगे भाई, रीजनिंग में शुरुआत करेंगे वर्णमाला से। अब वर्णमाला यानी कि अल्फ़ाबेट से शुरुआत करेंगे। अल्फ़ाबेट A B जो कि सब जानते हैं, D E F। अब ये क्यों बता रहा हूँ, अल्फ़ाबेट से शुरुआत वर्णमाला, ये भाई नंबर याद करने पड़ेंगे आपको। नंबर है, अगला वीडियो नंबर याद करवाऊंगा नंबर को ट्रिक से, तो आप अगले वीडियो देखिएगा। तो वर्णमाला को आपको अच्छे से पढ़ना है। वर्णमाला यानी कि सीधा क्रम, उल्टा क्रम, ये सब चीज़ें, जैसे A का उल्टा Z, B का Y, C का X, D का W, E का V और F का U। इस तरह से आपको उल्टा क्रम भी वर्णमाला में पढ़ना पड़ेगा। ये वर्णमाला परीक्षण से क्वेश्चन आता है भाई, कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न यहाँ से बनेंगे। अगर आपको वर्णमाला कंप्लीट याद हो जाती है तो आप कोडिंग डिकोडिंग लगा सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में आपको कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो यहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, मेरा मानना है यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। बाकी आपके ऊपर छोड़ते हैं। अगला वीडियो बनाएंगे, आपको नंबर याद करवाएंगे रीजनिंग के। फिर जीके में क्या पढ़ना है आपको, चाहे आप RFEF की किसी भी तैयारी कर रहे हैं, एमपीएस में आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। जय हिंद, अगला वीडियो मिलते हैं।